नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। बसंत का मौसम दस्तकें दे चुका है और बसंती हवाओं में कुछ तो ऐसा होता है कि सितम और कहर ढाते वक्त में भी प्यार मोहब्बत की बातें जहन में उतर आती हैं। जैसे आंसुओं से तर रात में भी दूर कहीं कोई हीर या माहिया गा उठे। वैसे सही मायनों में देखें तो दुनिया को आज इसी एक जज्बे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हवाओं में नफरत इतनी घुल गई है कि ज़बानों पर ही नहीं सोच तक में जहर उतर आया है। और हम दुनिया को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाले खुद मोहब्बत के सबक भूलते जा रहे हैं। खैर, प्रेम क्या है इस पर चाहे जितना मर्जी कुछ कह जाएं या फिर कुछ भी ना कहें, इस पर कहा गया तो इतना कहा गया कि सदियों बाद भी न लफ्ज़ पुराने पड़े, न गीत, किस्से, कहानियाँ। और जब कुछ न कहा गया तो फिर कुछ यूं हुआ कि कहीं दूधिया संगमरमरी ताजमहल बनवाए गए, कहीं कोई मीरा दीवानी हो जोगन बन बैठी, कहीं कोई यमुना किसी विरहणी राधिका के आंसुओं से भरती रही, और कहीं कोई सोहनी अपने महिवाल से मिलने के लिए कच्चे घड़े को दरिया में उतार कर परखती रही। हर दिल में बसने के बावजूद इस एहसास की कोई बयानी नहीं है, और हर बार ये सवाल अपना जवाब तलाशता युगों युगों तक भटकता रहता है कि प्यार क्या है, इश्क क्या है। इश्क दी मेरी मित्रा पहचान की, मिट जाए जदो जिद अपनान दी। ये प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि सूफी संतों ने अपने इलाही को ही अपना महबूब मान लिया और उसी के आगे इबादत करते हुए सिर झुका दिया। और इस जज्बे की यही सहजता देखिए कि किसी वैलेंटाइन डे पर ये किसी को सुर्ख गुलाब के फूलों और चॉकलेट बॉक्स के रूप में भी नजर आ जाता है। दरअसल प्रेम को मापने का कोई तराजू बनाना सिरे से ही गलत है कि तब की बात और थी, अब की बात और है वगैरह। अगर तब कोई प्यार में दीवाना हो जाता था तो आज भी कोई है जो प्यार में खुद ही को मिटा देता है, जैसे दशरथ मांझी, जैसे इमरोज साहब, जिन्होंने मोहब्बत की तो बस मोहब्बत ही के होकर रह गए। वही उनका दीनो मजहब, वही उनकी जात, वही उनकी पहचान। रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा सद्दो नी मैनू हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा ना कर हीरे जग बदनामी होए, पत्ती परती झड़ जावे पर खुशबू चुप ना होए। जी हाँ, पत्ती पत्ती झड़ जावे पर खुशबू चुप ना होए। लिखने वालों ने तो अपने दिल का हाले बयां लिखने को कितना कुछ लिखा है, लेकिन दूजे के दिल की बात, खासतौर पर एक औरत के दिल की बात, उसकी मोहब्बत की बात, उसके दर्द की बात, उसकी शर्म की बात, उसकी डर की बात और प्रेम में उसके त्याग की बात को एक पुरुष होकर भी स्त्री की तरह न सिर्फ समझकर बल्कि एक स्त्री होकर ही लिखना कितनी बड़ी बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे हम अगर बीते कल से आज तक के ही कुछ नामों का जिक्र करना चाहें तो अमीर खुसरो, धर्मवीर भारती और फिर इमरोज का नाम हमारे जहन में बिना किसी खास कोशिश के उतर आता है। अमीर खुसरो साहब ने जब निजामुद्दीन औलिया साहब को अपना सर्वे सर्वा, अपना महबूबे इलाही मान लिया तो कहा कि छाप तिलक तजदीनी रेतों से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिला के, खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिला के। दूसरी तरफ कनुप्रिया जैसा काव्य लिखने वाले धर्मवीर भारती जी आ जाते हैं, जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को गहनता से समझा, लेकिन पुरुष होने के नाते कृष्ण होकर नहीं बल्कि प्रेम की संवेदनशीलता से उपजे भाव के चलते राधा होकर। इस संबंध में जितना त्याग और निश्चल प्रेम राधा ने किया है, उसे शब्द देने के लिए भी पहले प्रेम में शब्दहीन होने तक की स्थिति तक उतरना आसान नहीं रहा होगा धर्मवीर भारती जी के लिए। एक बानगी देखिए। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसकी रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा री बावरी, ये आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे ना आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भर तुझे टेरा था। आज ये आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी।
क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में ये नीची डाल अटकती है और पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनू के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं? उदास क्यों होती है नासमझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं? गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षुणी सेनाएं हों? ये पंक्तियां कितनी गहनता से और कितनी सरलता से प्रेम में छिपे त्याग को जाहिर कर देती हैं। क्योंकि स्त्रियां अपने प्रेम को तो अपने हाव भाव और व्यवहार से चाहे अनचाहे जता ही देती हैं, लेकिन प्रेम में किए गए अपने समर्पण और त्याग को अपने मन की परतों में गहरे छिपा लेती हैं। हालांकि ये प्रेम ही है कि इस भाव में आने के बाद त्याग की इस भावना से पुरुष भी अछूते नहीं रह जाते। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने प्रेम को ही अर्पित कर दिया, जैसे दशरथ माझी ने प्रेम के सामने पहाड़ को भी बौना बना दिया, और इमरोज जिन्होंने अमृता प्रीतम के प्रेम में खुद को मिटा दिया, खुद ही को मिटा दिया। शायद इसीलिए इमरोज, जो कि पहले सिर्फ पेंटिंग किया करते थे, अमृता के जाने के बाद पेंटिंग के साथ साथ पोइट्री भी करने लगे। उन्होंने लिखा है कि प्यार में ना कोई वादा होता है और ना ही कोई शिकायत। प्यार एक दूसरे की महकती मौजूदगी होता है। प्यार रिश्ता नहीं होता, बल्कि सब रिश्तों से आज़ाद होता है। प्यार समझ नहीं आता, पर प्यार सब समझ लेता है। दोस्तों, जो प्यार समझ ही नहीं आता पर प्यार सब समझ लेता है, तो हम ही क्यों उसे समझने की कोशिश करें? क्यों ना सिर्फ उसे महसूस ही करें? चलते चलते सिर्फ इतना ज़रूर कहेंगे दोस्तों कि अब प्यार ऐसा संक्रामक रोग बन जाए कि दुनिया लॉक ना हो बल्कि ओपन हो जाए। बसंती हवाओं में फैला ये इश्क मुबारक हो दोस्तों। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।